बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज जयंती समारोह है। आर्यावर्त बैंक का आलमबाग शाखा में आज चेयरमैन साहब अमिताभ बनर्जी आज पहली बार ज्वाइन किए हैं और यहाँ पर पहले कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस खास अवसर पर। आज किस खास अवसर पर मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ और उनके उद्देश्यों पर चलकर हमारे जो उनके उद्देश्य थे उस उद्देश्य को आगे पूरा करने के हेतु हम आर्यावर्त बैंक में जो आज ज्वाइन किए हैं और इनके साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। उन्हीं के उद्देश्यों को पूरा करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। खासकर विशेषकर मैं आर्यावर्त बैंक SC/ST एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन को मैं खासकर बधाई देता हूँ। उनके नए कार्यालय के लिए भी उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ और हम सभी साथ चलेंगे, सभी साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। हम बात करना चाहेंगे हमारे साथ में सर, आप मौजूद हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार पोद्दार है। मैं महाप्रबंधक के रूप में आर्यावर्त बैंक में पदस्थित हूँ। आज बड़ा ही शुभ अवसर है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। वैसे तो यह दिवस जो है कई और फेस्टिवल्स भी आज के दिन ही हैं, जिसमें कि बैसाखी और बुहू ऐसा कुछ एक फेस्टिवल भी है, महावीर जयंती भी है इसमें। SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की इस ऑफिस में, जिसका कि उद्घाटन मैं समझता हूँ 2-2.5 महीने पहले ही हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन अपने एसोसिएशन में अपने मेंबर्स की पूरी देखभाल करेंगे और उस दिशा में हम लोग भी उनको पूरी तरह से सहयोग देंगे कि किसी प्रकार से कोई भी ऐसी बातें ना हो जिसमें कि हम लोग को कहीं पर कुछ बातें कष्टदायक हो जाए और हमारा कोई स्टाफ मेंबर कोई कष्ट में रहे। सभी को समान अवसर दिया जाएगा और हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो बैंक के हित में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। धन्यवाद। तो खास बात यह है कि SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का ये कार्यालय है और बाबा साहब चूँकि संविधान निर्माता और उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास और सामाजिक शिक्षा सभी विषयों पर उनका बड़ा अध्ययन रहा और संविधान निर्माता है। सर, आप क्या इस अवसर पर क्या कहेंगे? हम सिर्फ सभी को नमस्कार करते हैं और साथ में ये दूसरा ऑफिस है 43 RRBs के अंदर में ग्रामीण बैंक में। ये दूसरा बैंक है जिसने एक अलग से ऑफिस स्पेस एक विशेष काज के लिए दिया है, कारण के लिए दिया है कि यहाँ पर बैठ के बाकी आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कर जाए। थैंक यू सर। इस अवसर पर शुभकामनाएं दीजिए सर, बाबा साहब का जन्मदिन है। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर अपने माननीय अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने आज अभी घोषणा की कि वो इस पावन अवसर पर अपने कार्यकाल का शुभारंभ आर्यावर्त बैंक के अध्यक्ष के रूप में कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस आर्यावर्त वेलफेयर SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के सभी जो पदाधिकारी हैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं कि उनके इस कार्यालय के लिए और इस अवसर पर आर्यावर्त बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन से अपेक्षा करते हैं कि वो भी सभी अपने जो सदस्य हैं उनको भी आगे बढ़ने में ये कार्यालय ज़रूर उपयोगी होगा, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और एक अपेक्षा ज़रूर मेरी है सभी से, जितने भी हमारे बैंकर साथी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के इस पावन तिथि पर हमें ये संकल्प ज़रूर लेना चाहिए कि उनके जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास, हमको तो ईश्वर ने अवसर दिया है कि हम उनके उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। जो डाउन ट्रोडन हैं, जो पीछे रह गए हैं विकास की दौड़ में, उनको हम आगे ला सकते हैं। और हमारे पास ऐसी अनेक योजनाएं हैं। SC/ST कॉरपोरेशन की ओर से तमाम सारी योजनाएं हैं, बैकवर्ड कॉरपोरेशन की योजनाएं हैं, जहां हम बहुत ही कम्पिटिटिव रेट पे, जो दूसरे कोई भी बैंक उस रेट पे फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, हम उन कॉरपोरेशंस के माध्यम से उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए उनको हम लाभान्वित कर सकते हैं। तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि आज के दिन ये संकल्प लेने का दिवस है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत जो है उसको निर्माण करने में अपना योगदान करें। थैंक यू। जी सर, 2 शब्द आप भी इस अवसर पर कहेंगे सर, परिचय के साथ। मैं संजीव कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वास्तव में देखा जाए तो ग्रामीण बैंक का गठन ही इस उद्देश्य के साथ हुआ था कि जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जिनको सामान्यतः कोई सहायता उपलब्ध नहीं होती है, उनको सहायता उपलब्ध कराना
और अगर हम पिछला इतिहास देखें ग्रामीण बैंकों का तो ये काफ़ी हद तक हम लोग इसमें सफल हुए हैं। जो लोग बैंकिंग के बारे में नहीं जानते थे उनको बैंक से की मुख्य धारा से जोड़ना ये ग्रामीण बैंकों का काम है। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो भी उद्देश्य थे, जो उन्होंने समाज के लिए किया है, जो उन्होंने नीचे तबके के लोगों के लिए किया है, उनको साथ में लाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है, तो मुझे लगता है कि ग्रामीण बैंक उसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और हम लोगों का आगे भी ये रहेगा, प्रयास रहेगा कि हम लोग इस दिशा में सतत प्रयास करते रहें। धन्यवाद सर। और हमारे बीच में SC/ST प्रकोष्ठ ये वेलफेयर एसोसिएशन इसके पदाधिकारी हैं सर, अध्यक्ष हैं जी, अध्यक्ष हैं। तो आप सबसे पहले आप अपने संगठन को अपनी बात कहते हुए आप बाबा साहब को शुभकामनाएं दीजिए। हम सबसे पहले तो अपने बैंक प्रबंधन को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने प्रधान कार्यालय कैंपस के अंदर ये एसोसिएशन को कार्यालय उपलब्ध कराया। और हमारे अध्यक्ष महोदय आज 131वीं जयंती पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके मुख्य अतिथि के रूप में अपनी सहमति दी और आज सहभागिता की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और निश्चित रूप से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। और उससे बड़ी चीज़ है, इसी को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने आज संगठन की अपनी अधिकृत पत्रिका भीम ज्योति का विमोचन भी अध्यक्ष महोदय के कर कमलों के द्वारा कराया गया है। और ये संगठन के आगे जाने के लिए, बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए बहुत कारगर हथियार साबित होगी और एक मील का पत्थर साबित होगी। ऐसी हमारी कामना और हमारी ऐसी उद्देश्य है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी। मैं लोकेश कुमार लाकरा, आर्यव्रत SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आज बाबा साहब के 131वीं जयंती पर सभी को जो है बहुत बधाइयाँ देता हूँ और अपने प्रबंध तंत्र को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने कि ये हमारा बैंक में हमारे एसोसिएशन को कार्यालय आवंटित किया है। और मैं आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में हमारे मेंबर्स के प्रति प्रबंध तंत्र का सकारात्मक रवैया रहते हुए उनके हितों की रक्षा होती रहेगी। जो भी कोई प्रॉब्लम आती है प्रबंध तंत्र से हमें अपेक्षा है, नहीं पूरा विश्वास है कि हमको हर मार्ग पे उनको जो है प्रशस्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। जो लोग किसी भी सदस्य को अगर एसोसिएशन की कोई प्रॉब्लम होती है या समस्या होती है तो हम प्रबंध तंत्र के सामने रख के उसकी समस्याओं का निदान करा सकते हैं। पर जो हमारे एसोसिएशन का उद्देश्य है उसके लिए हम अपेक्षा करते हैं कि हम बाबा साहब के सपनों को आगे ले जाते हुए साकार करेंगे। और जो भी इस बैंक में कोई भी कठिन से कठिन कार्य आता है तो हम सब मिल करके उसका समाधान करेंगे। जय भीम, जय भारत। तो आज के दिन खास कार्यक्रम आर्यावर्त बैंक में रहा और ये आप देख सकते हैं कि भीम ज्योति पत्रिका जो कि ये आर्यावर्त बैंक की ये बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है और ये वार्षिक पत्रिका था, इसका भी विमोचन हुआ है। और आज जो चेयरमैन अमिताभ बनर्जी जी, आज इनका संयोग की बात है कि भीमराव अम्बेडकर जयंती पर इस कार्यक्रम में आए और ज्वाइनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और सभी ने इनका स्वागत किया। और बाबा साहब निश्चित रूप से जो हमारे सपनों का भारत है उस पे खड़े उतरने की कोशिश की थी और आज का जो भारत है उसी दिशा में काम कर रहा है। और ग्रामीण बैंकें जो हैं, जो हमारे भारत की रीढ़ है, और ये बैंकें हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे एक नागरिक को मजबूत करने का कार्य करता है। उसी में से एक है आर्यावर्त बैंक। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।